तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो कि नान होता है वो इनर एकेडमी के अंदर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो सभी लोगों को बता देता है कि उसके पास में 5 एलिमेंट का टैलेंट है। जो सुनते के साथ ही अब वहाँ पर जितने भी डिसाइपल मौजूद होते हैं वो कि नान को चैलेंज करते हुए बोलते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जो तुम्हारे अंदर 5 एलिमेंट का टैलेंट है वो बहुत ही जल्द हमारा हो जाएगा और हम तुम्हें बहुत ही जल्द चैलेंज करने के लिए आएंगे। जिसके बाद हम वहाँ पर खड़े हुए दो पर्सनों को देखते हैं, जिनमें से पहला पर्सन बोलता है कि इतने टाइम के बाद चलो फाइनली कोई इंटरेस्टिंग बंदा यहाँ पर आया है। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो भी उससे बोलता है कि हाँ ये सही है, इसे लेकर आओ ताकि ये मेरा सर्वेंट बन सके। जो सुनकर अब जो पहले वाला बंदा होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि आप टेंशन मत लो, इसे ढूंढने के लिए मैं कल किसी को भेज दूंगा। जो सुनकर दूसरे वाला उससे बोलता है कि ठीक है, अगर ये यहाँ पर ना आए तो इसे वहीं पर ही ख़त्म कर देना। और उसके इतना बोलते अब हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने हाउस के पास में आ चुका होता है। और उसे देखकर जो कि नान होता है वो बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर नाम के सिवा और कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि ये जगह भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि आउटर सेक्ट के अंदर हुआ करती थी। और इतना बोलकर अब जो कि नान होता है वो अपने रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो उसी स्वॉर्डमैनशिप की बुक को देखने लगता है, जो कि उसे लुओजाई से मिली थी। और वो उस बुक को देखते हुए बोलता है कि चलो अब रात तो हो चुकी है, तो इस बुक को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर मैंने इसे एब्जॉर्ब कर लिया तो इससे मैं अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा पाऊंगा। और किन्नान के इतना बोलते हैं हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि किन्नान को चैलेंज करने के लिए सभी डिसाइपल आ चुके होते हैं। और वहाँ पर इतने डिसाइपलों को देखकर किन्नान भी शौक होते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर इतने सारे डिसाइपल केवल मुझे चैलेंज करने के लिए आए हैं। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब एक डिसाइपल आगे आते हुए बोलता है कि किन्नान आज तुम चिंता नहीं बचोगे, किन्नान यहाँ पर आ चुका है, तो चलो चलकर इसके ऊपर हमला करते हैं। जो सुनते के साथ ही अब सभी डिसाइपल किन्नान की तरफ आने लगते हैं, जिन्हें देखकर किन्नान भी थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अगर तुम लोग मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो तो तुम एक एक कर भी कर सकते हो, आखिर तुम सभी लोग साथ में ही अटैक क्यों कर रहे हो। और किन्नान के इतना बोलते ही अब जो एक बंदा होता है वो किन्नान के सामने आकर उसे एक पर्चा दिखाते हुए उसे बोलता है कि किन्नान ये लाइफ एंड डेथ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो जल्दी से इसके ऊपर साइन करो और उसके बाद मेरे साथ फाइट करने के लिए स्टेज पर चलो। जो सुनकर अब किन्नान अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो यहाँ पर फाइट करने के लिए पहले कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, बिना कॉन्ट्रैक्ट किए ये मुझसे फाइट नहीं कर सकते, तो चलो ये अच्छी बात है क्योंकि मुझे अब यहाँ पर ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। और इतना सोचकर अब जो कि नान होता है वो उस पेपर को फेंकते हुए बोलता है कि मेरा तुम्हारे साथ में फाइट करने का कोई भी मन नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर अब वो बंदा गुस्से में कि नान से बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप इसके ऊपर साइन करो। और उसके इतना बोलते हैं अब जो वहाँ पर डिसाइपल मौजूद होते हैं वे भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि चुपचाप इसके ऊपर साइन करो, नहीं तो हम सभी यहाँ पर तुम्हें मिलकर साथ में पीटेंगे। क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट करो, डरपोक कहीं के। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते हम देखते हैं कि वहाँ पर वही बंदा आ जाता है जो कि किन्नान को ऊपर से देख रहा था, और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर इतना ज़्यादा शोर क्यों हो रहा है। और उस बंदे को वहाँ पर देखकर सभी लोग शांत हो जाते हैं और वेव से देखते हुए बोलते हैं कि अरे ये तो काइजी है, क्या ये भी यहाँ पर किन्नान के 5 एलिमेंट के टैलेंट को उससे छीनने के लिए आया है। इसका मतलब अब किन्नान यहाँ पर नहीं बचने वाला, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। और उन लोगों के इतना बोलते ही अब जो काइजी होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है, और वो किन्नान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि किन्नान, मेरे जो यंग मास्टर है वो तुमसे काफ़ी खुश हुए हैं, तो इसीलिए वो ये चाहते हैं कि तुम उनके लिए उनका कुत्ता बनकर काम करो। अगर तुम उनका पालतू कुत्ता बनकर उनके लिए काम करने के लिए तैयार हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा और जो तुम्हारी लाइफ है वो भी सेफ रहेगी। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो काइजी के पास में आते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हारे यंग मास्टर का नाम कीट यान है, जो कि आउटर सेक्ट के अंदर नंबर 1 डिसाइपल हुआ करता था। जो सुनकर अब जो काइजी होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, वो मेरे यंग मास्टर कीट यान ही थे, जो कि आउटर सेक्ट के अंदर नंबर 1 डिसाइपल हुआ करते थे। और गाइज मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि ये कीट यान वही बंदा है जिसके बारे में जो डीकॉन हान थी उसने किन्नान को बताया था। जिसके बाद अब जो कि नान होता है वो काइजी से पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी कल्टीवेशन का लेवल क्या है। जो सुनकर जो काइजी होता है वो फुल स्टाइल मारते हुए कि नान से बोलता है कि मैं टॉइजम रियलम के 7th लेवल पर हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे लेवल को जानकर यहाँ पर घबरा रहे हो। तुम्हें देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम तो केवल टॉइजम के 2nd या 3rd लेवल पर ही होगे, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम चुपचाप मेरी बात को मानो, नहीं तो तुम यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से पिटने वाले हो। और काइजी की इस बात को सुनकर जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए काइजी से बोलता है कि अच्छा, तो तुम टॉइजम रियलम के 7th लेवल पर हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर सबसे पावरफुल पर्सन हो। और इतना बोलते ही जो कि नान होता है वो काइजी के मुंह पर एक काफ़ी पावरफुल लात को लगा देता है, जिसका हम देखते हैं कि जो काइजी होता है वो पीछे जाकर दीवार से टकराता है। जो देखकर तो अब जो वहाँ पर डिसाइपल खड़े होते हैं वे घबराने लगते हैं, और वे घबराते हुए बोलते हैं कि क्या सच में जो ये किन्नान है ये किसी टॉइजम रियलम के 7th लेवल को इतनी आसानी से हरा सकता है, आखिर ये कितना पावरफुल होगा। और उसके इतना बोलते हैं हम काइजी को देखते हैं जो कि अपने मुंह के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है कि नहीं, ये टूट गया, ये टूट गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता।
और अब काइजी की ऐसी बात को सुनकर जो दो उसके साथ में गार्ड होते हैं वो बोलते हैं कि यंग मास्टर आखिर क्या टूट गया। जो सुनकर काइजी उनको अपने दांत दिखाते हुए बोलता है कि मेरे जो दो खूबसूरत दांत थे वो इसने तोड़ दिए। और काइजी की इतना बोलते ही अब जो कि नान होता है वो अपनी लात को नीचे करते हुए उसे बोलता है कि जो तुम्हारे ये दो दांत आगे के थे ये बहुत बेकार लग रहे थे, मैंने इन्हें तोड़कर तुम्हारा ये भला ही किया है, देखो तुम अब पहले से ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब जो काइजी होता है वो भी खड़ा होने लगता है और वो खड़ा होते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैंने यहाँ पर तुम्हें एक मौका दिया था लेकिन तुमने इस मौके को ठुकरा दिया, तो अब देखना जो यंग मास्टर कीटियान है वो पर्सनली तुम्हें ख़त्म करेगी। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो काइसी से बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारे यंग मास्टर का नाम कीटियान है तो तुम टेंशन मत लो, अपने यंग मास्टर को बोल देना कि उसे मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सुनकर के साथ ही जो काइजी होता है वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। जो सुनते ही जो कि नान होता है वो काइजी के कंधे पे हाथ मारते हुए उससे बोलता है कि तुम मत घबराओ, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाला, लेकिन जो तुम्हारा यंग मास्टर कीटियान है उसे बोल देना कि मेरी जो आंखें है वो उसी के ऊपर रहेगी और बहुत ही जल्द मैं उससे एक हिसाब पूरा करने आऊँगा। जो सुनकर जो काइजी होता है वो घबराते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, मैं उसको ये सब चीज़ बता दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो काइजी होता है वो वहाँ से भागते हुए जाने लगता है। जिसके बाद अब जो कि नान होता है वो वहाँ पर खड़े हुए बाकी डिसाइपलों की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि अच्छा तो आप बताओ तुम में से कौन कौन यहाँ पर मेरे साथ में लाइफ एंड डेथ की फाइट को कहना चाहता था, जो भी कहना चाहता है वो आगे आ सकता है। और कि नान की ऐसी बात को सुनकर हम देखते हैं कि वे सभी लोग तो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे होते हैं। और अब उनमें से वहाँ से एक बंदा जाते हुए बोलता है कि मेरी जो वाइफ है वो बच्चे को जन्म देने वाली है, तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी दूसरा बंदा भी बोलता है कि मुझे भी याद है मेरी वाइफ भी बच्चे को जन्म देने वाली है, तो मैं भी जा रहा हूँ। तभी तीसरा बंदा बोलता है कि मुझे अभी याद आया कि मैं सुबह टॉयलेट करना ही भूल गया, तो इसीलिए मैं अब टॉयलेट करने के लिए जा रहा हूँ, मैं बाद में आगे फाइट करूँगा। और उन लोगों के इस तरह के बहानों को सुनकर जो कि नान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अच्छा हुआ जो काइजी था वो यहाँ पर आ गया, क्योंकि उसे हराने के कारण अब ये लोग यहाँ पर मेरे साथ में पंगा नहीं करेंगे और अब यहाँ पर जो पावरफुल लोग हैं वो मेरे खिलाफ चाल चलेंगे। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अब खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बाकी डिसाइपलों से बताता है कि मेरा नाम वैंग है और मैं डोंग युआन का डिसाइपल हूँ, और उससे अलग मैं तुम्हारा यहाँ पर मॉनिटर भी हूँ। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो हमारा इनर सेक्ट है वो दो पीक के अंदर बटा हुआ है, जिसमें से पहली का नाम डुआंग युआन है और दूसरी का नाम जी युआन है। और जो ये दोनों पीक है इनके बीच में हर साल में कंपटीशन होता है ताकि इस चीज़ को देखा जा सके कि दोनों पीक के डिसाइपलों में से कौन सा बेस्ट है। तो इसीलिए चूंकि तुम लोग डोंग युआन पीक के डिसाइपल हो तो इसीलिए तुम लोगों को अपनी स्ट्रेंथ को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा ताकि तुम जी युआन के डिसाइपलों को हरा सको। तो इसीलिए आज यहाँ पर तुम जितने भी न्यू डिसाइपल मौजूद हो यहाँ सभी की यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है उसे चेक किया जाएगा और वो इनके ऊपर होगा जो कि पीछे ब्राउन्स के मैन खड़े हुए हैं। और चूंकि तुम लोग यहाँ पर नए हो तो इसीलिए पहले मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि आखिर तुम लोगों को किस तरह से यहाँ पर टेस्ट को देना है। और इतना बोलकर अब जो वैंग होता है वो अपनी पावर को गैदर कर कर वहाँ पर जो पीतल का पुतला खड़ा होता है उसके ऊपर अपने पंच को मार देता है। और अब उसकी पावर को देखकर वहाँ पर जो न्यू डिसाइपल खड़े होते हैं वो वैंग की तारीफ करने लगते हैं। वे उसकी तारीफ करते हुए बोलते हैं कि मानना पड़ेगा सच में जो मॉनिटर वैंग है वो काफ़ी पावरफुल है, मेरे ऊपर तो इनका काफ़ी इंप्रेशन पड़ा है, इसीलिए ये आज से मेरे रोल मॉडल होने वाले हैं। और उन लोगों के अब इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है तो चलो अब टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम लोग इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होगे, लेकिन तुम लोगों को यहाँ पर घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी पहली बार आता है वो पावरफुल नहीं होता, लेकिन वो धीरे धीरे यहाँ पर ट्रेनिंग कर कर पावरफुल बनता है। तो इसीलिए तुम लोगों को यहाँ पर डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर जितनी भी पावर हो इन पीतल के पुतलों के ऊपर अपनी सारी पावर को निकाल देना। और उसके इतना बोलते हुए वहाँ पर देखते हैं कि दो डिसाइपल टेस्ट देने के लिए आ जाते हैं। जिसके बाद हम एक और डिसाइपल को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़ा होता है और वो अपने मन में सोचता है यहाँ पर जितने भी डिसाइपल मौजूद है मुझे लगता है कि इनमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर मैं ही हूँ, तो क्या मैं सच में ये जो ब्राउन्स का पुतला है इसे यहाँ पर हिट भी कर पाऊँगा। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर गिव अप कर देना चाहिए। और अब इतना सोचकर वो जो बंदा होता है वो उस ब्राउन्स के पुतले के पास में चला जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर जो बाकी के डिसाइपल होते हैं वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि जरा देखो ये तो वही यून फैंग है ना जो कि कल वहाँ पर रोना शुरू कर दिया था। अरे ये कितने शर्म की बात है कि ये लड़कियों की तरह रोता है, इसके लिए सही यही रहेगा कि ये यहाँ से चला जाए, क्योंकि इसके औरतों वाले हाथ यहाँ पर इस ब्राउन्स के पुतले से अगर टकराएंगे तो वे टूट जाएंगे। और उन लोगों के इतना बोलते हुए हम किन्नान को देखते हैं जो कि यून फैंग को ही देख रहा होता है और वो यून फैंग को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी बॉडी थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन मैं इसकी बॉडी शेप को देखकर बता सकता हूँ कि इसका टैलेंट बहुत अच्छा है, अगर ये थोड़ी प्रैक्टिस करे तो ये पावरफुल बन सकता है। और इतना सोचकर जो कि नान होता है वो यून फैंग से बोलता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम ये कर सकते हो।
जो सुनकर अब जो यून फैंग होता है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए किन्नान से बोलता है कि मुझे यहाँ पर हौसला देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना बोलकर अब जो यून फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं बचपन से ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही यहाँ पर नहीं हार सकता, मुझे यहाँ पर अपना बेस्ट देना होगा, मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। और इतना बोलकर अब जो यून फैंग होता है वो सीधे उस ब्राउन्स के पुतले के ऊपर पंच को मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस ब्राउन्स के पुतले के ऊपर जरा सा भी असर नहीं होता, जो देखकर वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबल मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि मैंने कहा ही था कि यही वो, मैंने इसे यहाँ से घर चला जाना चाहिए और चूड़ियाँ पहनकर अपने घर पर बैठना चाहिए, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर जो यून फैंग होता है उसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं लूज़र नहीं हो सकता, मैंने बहुत मेहनत की है तो यहाँ तक आने के लिए, तो मैं इस तरह से यहाँ से डिसअपॉइंट होकर नहीं जा सकता। और यून फैंग के इतना सोचते ही अब जो कि नान होता है वो वहाँ पर मौजूद बाकी डिसाइपलों से बोलता है कि तुम्हें इसके ऊपर इस तरह से हंसने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग इसकी तरह यहाँ पर टैलेंटेड नहीं हो। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद डिसाइबलों को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान तुम कहना क्या चाहते हो। और उसके इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि उस पुतले के अंदर दरारें पड़ना स्टार्ट हो जाती है और अब जो वो पुतला होता है वो वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाता है। जो देखकर तो वहाँ पर जो डिसाइपल मौजूद होते हैं उन्हें अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं होता और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या था, वो ब्राउन्स का पुतला यहाँ पर इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कैसे हो सकता है। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही हम वैंग को देखते हैं जो कि यून फैंग की पावर को देखकर काफ़ी शौक हो चुका होता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में इस बंदे की जो इंटरनल फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसने यहाँ पर इस ब्राउन्स के पुतले को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, इसका मतलब ये बंदा यहाँ पर बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यून फैंग होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है और वो किन्नान का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि शुक्रिया यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए, तुम्हारे कारण ही मैं यहाँ पर अपना बेस्ट दे पाया हूँ। जो सुनकर किन्नान उससे हंसते हुए बोलता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी कोई भी मदद नहीं की, मैंने तो बस तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा मोटिवेट किया था, ये जो कुछ भी था ये तुम्हारी खुद की स्ट्रेंथ थी। और किन्नान के इतना बोलते ही जो वैंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है किन्नान, अब तुम्हारी बारी आ चुकी है, तो चलो अब तुम इन ब्राउन्स के पुतलों के ऊपर जाकर पंच को करो। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो भी उन पुतलों की तरफ जाने ही लगता है। जो देखकर वैंग बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम आउटर सेक्ट के नंबर 1 डिसाइपल थे, तो इसीलिए मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। और अब वैंग के इतना बोलते ही जो कि नान होता है वो वैंग से बोलता है कि जो ब्राउन्स के यहाँ पर पुतले हैं वो इतने पावरफुल नहीं है, लेकिन जहाँ पर जो आयरन के पुतले हैं वो ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं, तो क्या मैं उन पर अपनी पावर को टेस्ट कर सकता हूँ। और अब आयरन के पुतलों के ऊपर अपनी स्ट्रेंथ के चेक करने का नाम सुनकर वहाँ पर जो डिसाइपल मौजूद होते हैं वो किन्नान का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि क्या ये यहाँ पर पागल हो चुका है जो कि ये आयरन के पुतलों के ऊपर अपनी स्ट्रेंथ को चेक कर रहा है। तभी दूसरा डिसाइपल बोलता है कि इसके अंदर यहाँ पर कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, बस ये यहाँ पर लोगों को इस तरह से प्रिटेंड करना चाहता है कि ये बहुत पावरफुल है। सच में इस तरह के लूज़र को मैंने अपनी लाइफ में आज से पहले कभी भी नहीं देखा। और अब उन डिसाइपलों के इतना बोलते ही जो वैंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए अलाउ करता हूँ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मैं इलाइट डिसाइपल हूँ, लेकिन उसके बाद भी जो ये आयरन के पुतले हैं इनके अंदर मैं केवल अगर पंच भी करता हूँ तो मेरा पंच केवल 1 इंच ही अंदर जाता है। और जो ये किन्नान है ये अभी अभी इनर सेक्ट के अंदर आया है और ये इन आयरन के पुतलों के ऊपर पंच करने की बात कर रहा है। अगर इसने ऐसा किया तो मुझे यकीन है कि इसकी हाथों की हड्डियाँ भी टूट जाएगी। और इतना सोचकर अब जो वैंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, चूंकि तुम यहाँ पर जो ये आयरन का पुतला है इसके ऊपर पंच करने वाले हो, तो अगर इसे तुम आधा इंच भी अंदर घुसा देते हो तो तुम इस टेस्ट को पास कर जाओगे, लेकिन अगर इसे तुमने 3 इंच तक अंदर घुसा दिया तो तुम आगे इलाइट डिसाइपल बन जाओगे। और वैंग की अब इस बात को सुनकर जो कि नान होता है वो भी पंच करने के लिए तैयार हो जाता है और वो जाते हुए बोलता है कि क्या केवल आधा इंच, ये तो मेरे लिए बहुत कम होने वाला है, तो चलो देखते हैं कि मैं आखिर इसे कितना अंदर घुसा पाता हूँ। और यार इतना बोलकर जैसे ही किन्नान अपने पंच को रेडी कर उस आयरन के पुतले पे मारता है, हम देखते हैं कि किन्नान का पंच इतना पावरफुल होता है कि वो आयरन का जो पुतला होता है वो वहीं पर ही टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। जो देखकर तो वहाँ पर डिसाइपलों की भी हालत ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए बोलते हैं कि क्या इसने यहाँ पर आयरन के पुतले को ही तोड़ दिया, क्या ये कोई ह्यूमन भी है। और उन लोगों के इतना बोलते हैं हम वैंग को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुका होता है और वो भी अपने मन में सोचता है कि मैं टॉइज़म रियलम के 8 लेवल पर पहुंच चुका हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं इसे केवल ½ इंच तक ही अंदर घुसा पाता हूं, लेकिन इसने तो एक ही पंच में से तोड़ दिया, तो क्या जो किन्नान है वो टॉइज़म रियलम के 9th लेवल पर पहुँच चुका है। और अब वैंग को ऐसे सरप्राइज़ देखकर जो कि नान होता है वो वैंग से बोलता है कि सीनियर आपको ज़्यादा सरप्राइज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने यहाँ पर अपनी फायर पावर का यूज़ किया था, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर पाया हूँ। जो सुनकर जो वैंग होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि किन्नान सच में काफ़ी अच्छा है, ये यहाँ पर मेरी इज्जत को बचाने के लिए इस तरह से बोल रहा है।
क्योंकि मैं यहाँ पर किन्नान का सीनियर हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं केवल इस पुतले को हाफ इंच तक ही अंदर घुसा पाता, लेकिन किन्नान ने तो इसे एक ही पंच में तोड़ दिया। और वैंग के इतना बोलते के साथ ही हम यून फैंग को देखते हैं, जो कि किन्नान को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि किन्नान यहाँ पर लकी नहीं था, बल्कि इसकी स्ट्रेंथ मुझसे ज़्यादा है। मुझसे ही नहीं, मुझे लगता है कि इनकी स्ट्रेंथ सीनियर से भी ज़्यादा है, इसीलिए आज से जो किन्नान है वो मेरा रोल मॉडल होने वाला है। और यून फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि टियान होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि जरा देखो तो डोंग युआन का जो लूजर डिसाइपल है ये न्यू डिसाइपलों को यहाँ पर सिखा रहा है कि अपने अपोनेंट से किस तरह से हारा जाए। और कीटियान की अब इस बात को सुनकर जो वैंग होता है वो कीटियान के सामने आ जाता है, और वो कीटियान के सामने आते हुए उसे बोलता है कि कीटियान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ पर तुम्हारा आना अलाउ नहीं है। जो सुनकर जो कीटियान होता है वो वैंग से बोलता है कि डोंग युआन के जो डिसाइपल है वो हमेशा जी युआन पीक के डिसाइपलों से हारते रहते हैं, और चूंकि जी युआन का मैं एक ही लाइट डिसाइपल हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, ताकि मैं देख सकूँ कि हमारे से हारे हुए जो डिसाइपल है वो आखिर किस तरह की कल्टीवेशन कर रहे हैं, ताकि मैं इस चीज़ को समझ सकूँ और अपने डिसाइपलों को इस तरह की कल्टीवेशन करने से रोक सकूँ। और कीटियान के इतना बोलते ही अब जो काइजी होता है वो वैंग के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम एक पूरी तरह से लूजर हो, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर से ये पूछने की कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और काइजी की अब इस बात को सुनकर जो वैंग होता है उसे काइजी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो काइजी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डोंग युआन के पीक के डिसाइपलों की इस तरह से इंसल्ट करने की। और अब वैंग को काइजी के ऊपर अटैक करता हुआ देखा जो कि टियान होता है वो काइजी के आगे आ जाता है, और वो वैंग से बोलता है कि जो लूज़र होते हैं वो हमेशा लूज़र ही रहते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो कि टियान होता है वो अपनी लात को आगे करते हुए जो वैंग होता है उसे एक लात मार देता है। और हम देखते हैं कि कीटियान की जो लात होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि जो वैंग होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है, जिसके बाद अब जो वैंग होता है वो गुस्से में कीटियान से बोलता है कि कीटियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे साथ में इस तरह की हरकत करने की। जो सुनते ही अब जो कीटियान होता है वो वैंग से बोलता है कि वैंग मैं यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पर किन्नान से मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि जो किन्नान था कल उसने मेरे लिटिल ब्रदर काइजी को बहुत ही बुरी तरह से पीटा था, तो इसीलिए मैं उसका यहाँ पर बदला लेना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो किन्नान से पूछता है कि किन्नान क्या सच में कल तुमने जो काइजी था उसे पीटा था। और इतना बोलकर वैंग अपने मन में सोचता है कि जो काइजी है वो टॉइज़म रियलम के 7th लेवल पर पहुंच चुका है, तो क्या सच में किन्नान ने उसे हराया था। और वैंग के इतना सोचती है अब जो किन्नान होता है वो हंसते हुए काइजी से बोलता है कि काइजी जो तुम्हारे चूहे जैसे 2 दांत आगे लटके हुए थे मैंने उन्हें हटाने में कल तुम्हारी मदद की थी, लेकिन तुम्हें देखो तो तुम तो यहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए आ गए। जो सुनते के साथ ही अब काइजी को किन्नान के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस तरह से मजाक उड़ाने की, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मार सकता। जो सुनकर अब जो कि नान होता है वो गुस्से में काइजी की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो, तो फिर तुम ऐसा कर क्यों नहीं देखते, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो ये तुमने 2 दांत आगे चिपकाए हुए हैं मैं इन्हें भी तोड़ दूंगा। जो देख सुनकर अब जो काइजी होता है वो बहुत ही घबराते हुए अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो कि टियान होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुमने यहाँ पर मेरे लिटिल ब्रदर को मारा है, तो इसीलिए तुम्हें इसके लिए पे तो करना होगा। अब तुम्हारे सामने केवल 2 ही रास्ते हैं, या तो यहाँ पर मेरा पालतू कुत्ता बन जाओ या फिर इस फायर सेक्ट से दफा हो जाओ। और अब कीटियान की इस बात को सुनकर वहाँ पर जो डिसाइपल मौजूद होते हैं वही काफ़ी घबराने लगते हैं, और वही घबराते हुए बोलते हैं कि सच में किन्नान तो इस बार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि जो कीटियान है वो टॉइज़म रियलम के 9th लेवल पर है, और अगर हमारे सीनियर की बात की जाए तो वो भी केवल 8 ही लेवल पर है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब किन्नान के पास में यहाँ पर कोई भी रास्ता है, या तो उसे इसका पालतू कुत्ता बनना पड़ेगा या फिर फायर सेक्ट से जाना पड़ेगा, क्योंकि अब किन्नान को यहाँ पर कीटियान के हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो किन्नान के सामने आते हुए उससे बोलता है कि किन्नान यहाँ पर तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बुली होने नहीं दूंगा। जो सुनते ही अब जो किन्नान होता है वो वैंग के कंधे पे हाथ रखते हुए उसे बोलता है कि सीनियर आपको प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस मैटर को खुद ही संभाल लूँगा। और इतना बोलते ही अब जो कि नान होता है वो कीटियान के सामने आ जाता है, और वो कीटियान के सामने आते हुए उससे गुस्से में बोलता है कि कीटियान मैं तुमसे यहाँ पर एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या जो डीकॉन हान है तुम उसे जानते हो। और अब डीकॉन हान का नाम सुनकर जो कीटियान होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि डीकॉन हान अच्छा तो तुम उस पागल लड़की की बात कर रहे हो, हाँ मैं उसे जानता हूँ, जब मैं आउटर सेक्ट के अंदर था तो वो मेरे लिए काफ़ी काइंड थी, इसीलिए जो फाइनल मैच होने वाला था वो उसके और मेरे बीच में था, लेकिन उसने मुझे फाइनल राउंड को जीतने दिया ताकि मैं इनर साइड के अंदर आ सकूँ।
और अब कीटियान की इस बात को सुनकर जो कि नान होता है उसे कीटियान के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। उस लड़की ने तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा कुछ किया लेकिन उसके बाद भी तुम कभी उससे मिलने के लिए नहीं गए, यहाँ तक कि तुमने उसका शुक्रिया अदा भी नहीं किया। जो सुनते ही अब जो कीटियान होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, ये चीज़ तुम भी जानते हो कि इस वर्ल्ड के ऊपर वही पर्सन रूल करता है जो पावरफुल होता है, और जो कमज़ोर होता है वो हमेशा दूसरों के द्वारा यूज किया जाता है। जो रीकॉन हान है वो यूज होने के लिए ही बनी है, अगर उसे मैं यूज नहीं करता तो मेरी जगह उसे कोई और यूज करता। और उसके लिए तो ये काफ़ी खुशी की बात होनी चाहिए कि उसने मेरे जैसे एक यंग मास्टर की मदद की थी, लेकिन चूंकि मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ जो कि उसे यहाँ पर लेकर आऊँ, तो इसीलिए मैंने कभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और उसे वहीं पर ही सड़ने दिया। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि कीटियान, तुमने उसके साथ में जो कुछ भी किया है उसका मैं आज तुमसे बदला लेकर रहूँगा। जो सुनकर कीटियान किन्नान से बोलता है कि अच्छा, तो तुम उसके कहने पर यहाँ पर आए हो, तो चलो मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ। अगर तुम यहाँ पर मेरे पालतू कुत्ते बन जाते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जाकर जोड़ी कौन हान है उससे माफ़ी मांगूंगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो कि नान होता है उसे उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो उसकी तरफ पंच करते हुए उसे बोलते हैं कि अच्छा, तो तुम मुझे अपना पालतू कुत्ता बनाना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हारी इतनी औकात भी है। जो सुनकर अब जो कि ईडियान होता है वो भी अपनी पंच को रेडी करते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज़्यादा एरोगेंट हो गए, तो चलो तुम मरना ही चाहते हो तो मैं भी तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा करता हूँ। और इतना बोलकर जो कि ईडियान होता है वो किन्नान के पंच को रोकने के लिए अपने पंच को करता है, लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो काफ़ी पावरफुल और उससे ज़्यादा तेज होता है। और हम देखते हैं कि किन्नान का जो पंच होता है वो सीधे जाकर उसे लगता है, जिस कारण अब जो कि ईडियान होता है वो भी काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। जिसके बाद अब जो कि नान होता है वो कीटियान के सामने आ जाता है और वो कीटियान के सामने आते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहने का एक चांस दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने कुत्तों की तरह भौंकना होगा। जो सुनकर कीटियान गुस्से में बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो कीटियान के हाथों के ऊपर अपने पैर को रखते हुए उसे बोलता है कि मैंने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पर केवल एक ही शर्त पे जिंदा छोड़ूंगा, अगर तुम यहाँ पर कुत्तों की तरह भौंकते हो तो। और अब किन्नान के हाथ दबाने के कारण हम देखते हैं कि कीटियान को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और अब उसके पास में कोई दूसरा चांस नहीं होता और वो वहाँ पर कुत्तों की तरह भौंकना शुरू कर देता है। जिसके बाद अब जो कि नान होता है वो कीटियान के पास में आ जाता है और वो कीटियान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि अच्छा, तो तुम जानते हो कि कुत्ते किस तरह से भौंकते हैं, तो ठीक है, इस चीज़ को आगे से याद रखना क्योंकि तुम खुद एक कुत्ते हो। और अब कीटियान की ऐसी हालत को देखकर वहाँ पर जो डिसाइबल खड़े होते हैं वो किन्नान की वाह करने लगते हैं और वे ताली बजाते हुए बोलते हैं कि सच में किन्नान तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम वैंग को देखते हैं जो कि किन्नान को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुका होता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता था कि किन्नान पावरफुल होगा, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये इतना पावरफुल होगा कि ये कीटियान की भी ऐसी हालत कर देगा। और वैंग के इतना बोलते हम काइजी को देखते हैं जो कि आकर कीटियान को उठाने लगता है और अब जो कि कीटियान होता है वो वहाँ से जाते हुए गुस्से में किन्नान से बोलता है कि किन्नान, याद रखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इस बेइज्जती का बदला ज़रूर लूंगा। और इतना बोलकर जो कि कीटियान होता है वो काइजी के साथ में वहाँ से जाने लगता है और जो कि नान होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब हम वहाँ पर यूनफैंग को देखते हैं जो कि किन्नान की पावर को देखकर काफ़ी खुश हो चुका होता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि किन्नान, तुम बहुत पावरफुल हो, तो क्या तुम मुझे अपना लिटिल ब्रदर बनाना पसंद करोगे। और कीटियान की इस बात को सुनकर जो कि नान होता है वो उसे मना करते हुए बोलता है कि देखो, हम सभी यहाँ पर डोंग युआन के डिसाइपल है, तो मैं यहाँ पर कोई गैंग नहीं बनाना चाहता, तो इसीलिए मुझे इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि यूनफैंग को किन्नान के ऊपर गुस्सा आने लगता है और वो उसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरी इंसल्ट कर रहे हो। जो सुनकर जो कि नान होता है वो कीटियान को समझाते हुए उसे बोलता है कि कीटियान, तुम गलत समझ रहे हो, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं यहाँ पर सभी को समान समझता हूँ, ना कि किसी को छोटा या बड़ा। लेकिन किन्नान की इस बात को सुनकर भी जो कीटियान होता है वो उसकी बात को नहीं समझता और वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम्हें देखकर मुझे यहाँ पर ऐसा लगा था कि तुम बाकी लोगों से अलग हो गए, लेकिन मैं गलत था, तुम भी इन सभी लोगों की तरह ही हो जो कि मुझे खुद से नीचा समझते हैं और खुद को मुझसे ज़्यादा पावरफुल और मुझसे ऊपर समझते हैं। कोई भी यहाँ पर मेरी सिचुएशन को नहीं समझता। तुम्हें दिख रहा है कि मैं गरीब हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ में ऐसा कर रहे हो। किन्नान, याद रखना, तुमने आज मेरे साथ में जो कुछ भी किया है तुम्हें इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पछताना होगा। मैं कभी भी इस इंसल्ट को नहीं बोलूँगा, याद रखना। और इतना बोलकर जो यूनफैंग होता है वो वहाँ से चला जाता है। जो देखकर जो कि नान होता है वो अपने मन में बोलता है कि मैं चाहता था कि जो यूनफैंग है वो यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करना सीखे, ना कि किसी दूसरे के ऊपर बोझ बने, लेकिन ये मेरी बात को नहीं समझा। लेकिन छोड़ो, मैं भी उसे कुछ भी नहीं करना चाहता, ये उसकी खुद की लाइफ है तो उसे अपना रास्ता चुनना चाहिए। और किन्नान के इतना सोचती है अब जो वैंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि चलो किन्नान, यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो वैंग को रोकते हुए उसे बोलता है कि सीनियर, आपके लिए मेरे पास में कुछ है। जो सुनकर वैंग उसे बोलता है कि तुम्हारे पास में आखिर क्या है।
जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो अपने पास से एक पिल को निकाल कर वैंग को देते हुए उसको बोलता है कि सीनियर वैंग, ये एक हीलिंग पिल है जो कि आपकी इंजरी को हील कर देगी, तो मुझे लगता है कि आपको ये पिल ले लेनी चाहिए क्योंकि इस पिल को मैंने खुद ने ही बनाया है। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो वैंग होता है वो काफ़ी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि नान, क्या तुम एक एल्केमिस्ट हो? जो सुनकर जो कि नान होता है वो वैंग से बोलता है कि नहीं, मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कुछ जानता हूँ। जो सुनकर जो वैंग होता है वो कि नान को बताता है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि बहुत ही जल्द यहाँ पर एल्केमिस्ट का एक कंपटीशन होने वाला है जिसे कि हमारा डोंग युवान ही प्रोटेक्ट करेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें उस कंपटीशन के अंदर एंटर करना चाहिए क्योंकि उस कंपटीशन जीतने वाले को बहुत ही स्पेशल और रेयर जो स्पेस रिंग होती है वो दी जाएगी और उससे अलग और भी काफ़ी सारे ट्रेजर होने वाले हैं जो कि रिवील नहीं किए गए। और वैंग की अब इस बात को सुनकर जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अच्छा, तो वहाँ पर स्पेस रिंग मिलने वाली है, तो लगता है कि अब तो इसके अंदर पार्टिसिपेट करना होगा क्योंकि जो मेरी स्पेस रिंग है उसके अंदर इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, वैसे भी मुझे स्पेस रिंग चाहिए थी। जो सुनकर अब जो वैंग होता है वो भी वहाँ से जाते हुए कि नान से बोलता है कि ठीक है, तो फिर कि नान आज तुम आराम करो, फिर कल उस कंपटीशन के अंदर ही मिलेंगे। जो सुनकर कि नान भी ठीक है बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो किसी फॉरेस्ट के अंदर आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद वो उस जगह को देखते हुए बोलता है कि सच में ये पैलेस कितना अच्छा है और उसी के साथ में ये शांत भी है, यहाँ पर मैं अपनी फायर की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो आगे की तरफ जाने लगता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि थोड़ी दूर पे ही एक काफ़ी खूबसूरत लड़की नहा रही होती है। और अब जैसे ही कि नान थोड़ी आगे आता है तो वो देखता है कि सामने एक काफ़ी खूबसूरत लड़की तालाब के अंदर नहा रही है और उसे देखते ही हम देखते हैं कि नान की आंखों से खून आने लगता है और वो उसे देखते हुए बोलता है कि ये कितना अच्छा कोइंसिडेंस है। और इतना बोलते ही जो कि नान होता है वो एक लकड़ी के ऊपर पैर रख देता है जिस कारण वहाँ पर आवाज़ हो जाती है, जो देखकर कि नान घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं हुआ। और अब आवाज़ होने के कारण हम देखते हैं कि उस लड़की को भी पता लग जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि कौन है वहाँ पर। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगता है और वो वहाँ से निकलते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे लिए सही यही रहेगा कि मैं चुपचाप यहाँ से निकल लूँ क्योंकि अगर इसने मुझे देख लिया तो मैं तो इसे एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पाऊंगा। और किन्नान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो लड़की तालाब के बाहर आकर अपने कपड़ों को पहनने लगती है और वो अपने कपड़ों को पहनते ही हम देखते हैं कि अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर अटैक करते हुए बोलती है कि बास्टर, तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। जो सुनते ही हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो बड़े ही मुश्किल से उसके अटैक से बच पाता है और वो उसके अटैक से बचते हुए उससे बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मुझे नहीं पता कि था कि तुम यहाँ पर ना रही हो, क्योंकि मैं तो यहाँ पर केवल प्रैक्टिस करने के लिए आया था। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो किन्नान की बात को बिल्कुल भी नहीं सुन रही होती है और वो उसके ऊपर लगातार अटैक करते जा रही होती है। जो सुनकर देखकर किन्नान उससे बोलता है कि मैं एक जेंटलमैन हूँ, तो प्लीज़ मेरा यकीन करो कि ये बस एक कोइंसिडेंस था। और किन्नान की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि उसे किन्नान के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि तुम परवर्ट कहीं के इतनी गंदी हरकत यहाँ पर करने के बाद भी तुम खुद को जेंटलमैन बोल रहे हो, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इतना बोलते ही अब जो वो लड़की होती है वो किन्नान के ऊपर और भी स्पीड में अटैक करना शुरू कर देती है, जो देखकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि ये वुमेन काफ़ी पावरफुल है और मैं इसे यहाँ पर कितना भी समझा लूँ ये नहीं मानने वाली, तो इसीलिए सही यही रहेगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो वहाँ से उड़ते हुए जाने लगता है और वो जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। और अब किन्नान को वहाँ से जाता हुआ देखकर वो जो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम परवेट कहीं के, मैं जानती हूँ कि तुम फायर सेक्ट के ही डिसाइपल हो, तो याद रखना मैं तुम्हें कुछ भी कर ढूंढ लूँगी और जिस दिन मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि वहाँ से जा रहा होता है और वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर स्पेशल ट्रेनिंग करने के लिए आया था, लेकिन लगता है कि अब इस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो चलो अब यहाँ से मैं बैंक के पास ही चलता हूँ। और किन्नान के इतना बोलते हैं अब हमारा व्यू किसी दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं, जो कि नान होता है वो भी अब वैंग के साथ में जा रहा होता है। और अब उस जगह को देखते हुए जो कि नान होता है वो वैंग से बोलता है कि सीनियर वैंग, क्या ये हमारी फायर सेक्ट की ही मार्केट है? क्योंकि अगर इस मार्केट की बात की जाए तो ये तो मेरी स्वॉर्ड सिटी से भी बड़ी है। जो सुनकर अब जो वैंग होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारा फायर सेक्ट है वो जूही डायनेस्टी के सबसे पावरफुल सेक्टों में से एक है। लेकिन किन्नान, मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ बताने वाला हूँ, ये जो भी यहाँ पर प्राइज़ दिया जाने वाला है ये यहाँ पर किसी मिस्टीरियस मैन के द्वारा दिया जाना है जो कि यहाँ पर अभी अभी ही आया है और कोई भी नहीं जानता कि आखिर वो मिस्टीरियस पर्सन कौन है। जो सुनकर जो कि नान होता है वो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो उससे सरप्राइज होते हुए बोलता है कि सीनियर वैंग, क्या कोई वो न्यू डिसाइपल है? जो सुनकर जो वैंग होता है वो कि नान को साफ मना करते हुए बोलता है कि नहीं, जो न्यू डिसाइपल होते हैं उन्हें इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती, इस तरह की चीज़ों को केवल इलाइट डिसाइपल ही कर सकते हैं।
जो सुनकर जो किन्नान होता है वो वैंग से बोलता है कि सीनियर वैंग, आप भी दो डोंग युआन पीक के एक इलाइट डिसाइपल हो, तो क्या आप भी मार्केट अफेयर के अंदर इंटरफेयर कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो किन्नान को बताता है कि किन्नान, मेरा जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है, इसीलिए मैं इस तरह की चीज़ों में इंटरफेयर नहीं कर सकता। इस तरह की चीज़ों को केवल सेंजी जैसे पर्सन ही कर सकते हैं। और अब सेंजी का नाम सुनकर जो किन्नान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो वैंग से बोलता है कि सीनियर वैंग, आखिर ये सेंजी कौन है। जो सुनकर अब जो वैंग होता है वो किन्नान को बताता है कि जो सेंजी है वो यहाँ के इनर सेक्ट के सबसे पावरफुल और सबसे फेमस लोगों में से एक है। लेकिन चलो अब हमें यहाँ पर बात कर टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जो एल्केमी का कंपटीशन है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। जो सुनकर किन्नान भी उसको ठीक है बोल देता है। लेकिन ठीक है बोलते के साथ ही जैसे ही किन्नान आगे की तरफ बढ़ता है, वो जैसे ही सामने का व्यू देखता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि सामने वही लड़की खड़ी होती है जिसे कि किन्नान ने नहाते हुए देखा था। और उस लड़की को देखकर किन्नान को ऐसे घबराता हुआ देखकर जो वैंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, क्या हुआ, तुम इस लड़की को देखकर ऐसे घबरा क्यों रहे हो, क्योंकि ये लड़की ही डोंग युआन मार्केट को संभालती है और इसका नाम होंग यान है। और आज जो एल्केमिस्ट का कंपटीशन होने वाला है उसी की बीच यही है। जो सुनते के साथ ही तो अब जो किन्नान होता है वो ज़मीन पर बैठकर रोना शुरू कर देता है। रोते हुए बोलता है कि तो इसका मतलब इस कंपटीशन में अंदर पार्टिसिपेट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी से हारने ही वाला हूँ। जो सुनकर जो वैंग होता है वो किन्नान को समझाते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो होंग यान है वो इतनी बुरी पर्सन भी नहीं है, वो काफ़ी अच्छी पर्सन है और उसी के साथ में वो हमारे डोंग युआन की ही डिसाइपल है। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो रोते हुए अपने मन में सोचता है कि तुम नहीं जानते, वो तो मुझे मारना चाहती है, क्योंकि मैंने उसे नहाते हुए देख लिया था। तो क्या तुम्हें लगता है कि वो यहाँ पर मुझे जीतने देगी। लेकिन छोड़ो, अब जो हो गया वो हो गया, अब मैं उस चीज़ को नहीं बदल सकता। तो चलो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। और इतना सोचकर जो किन्नान होता है वो वैंग से बोलता है कि ठीक है, तो चलो फिर अंदर चलते हैं। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो वैंग के साथ में मैन होल के अंदर आ चुका होता है, जहाँ पर कि अब हम देखते हैं कि जो होंग युआन होती है वो उन सभी से बोलती है कि जो एनुअल एल्केमी कंपटीशन है वो स्टार्ट होने वाला है। और इस बार का जो कंपटीशन है उसके अंदर टोटल 13 एल्केमिस्ट पार्टिसिपेट करेंगे। और इस बार का जो फर्स्ट प्राइज़ है वो गोल्डन रैंक के 3rd लेवल की एक स्पेस रिंग होने वाली है। और उसी के साथ में यहाँ पर एक मिस्टीरियस गिफ्ट भी है, जिसे कि हमारी जो डोंग युआन की रॉयल एल्केमिस्ट है उसने तैयार किया है। और इतना बोलकर अब जो होंग युआन होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि चलो तो फिर अब कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलकर अब जो होंग युआन होती है वो 2 डिसाइपलों का नाम लेती है और हम देखते हैं कि वे जो दोनों डिसाइपल होते हैं वो कंप्लीट करने के लिए स्टेज के ऊपर आ जाते हैं। जहाँ पर आने के बाद हम देखते हैं कि वे दोनों अपनी अपनी पिल को रिफाइन करना शुरू कर देते हैं, जिन्हें देखकर जो किन्नान होता है वो वैंग से पूछता है कि सीनियर, क्या आप जानते हो कि यहाँ पर जो एल्केमिस्ट है उनका लेवल क्या है। जो सुनकर जो वैंग होता है वो किन्नान को बताता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर जितने भी एल्केमिस्ट है वे सभी 1st लेवल के ही एल्केमिस्ट है। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो फुल जोश में आते हुए बोलता है कि फिर तो यहाँ पर कोई टेंशन लेने की ही बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर 2nd लेवल का एल्केमिस्ट हूँ। और किन्नान के इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि जो होंग यान होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ठीक है, जो अगला मैच है वो किन्नान और शीकोंग के बीच में होने वाला है, तो जल्दी दोनों स्टेज पर आओ। जो सुनकर अब जो वैंग होता है वो किन्नान को चीयर करते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, तुम्हें इस कंपटीशन को जीत कर आना है। जो सुनकर किन्नान भी हंसते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मैं इस कंपटीशन को ज़रूर जीतूंगा। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो धीरे धीरे से होंग यान के पास से जाने लगता है। और जो होंग यान होती है वो किन्नान को देखते हुए उसे बोलती है कि 1 मिनट, ये तो तुम हो। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो बड़ा ही मासूम सा फेस बनाते हुए होंग यान से बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैंने तो आज से पहले तुम्हें देखा भी नहीं। और किन्नान की इस बात को सुनकर जो होंग यान होती है वो गुस्से में किन्नान से बोलती है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, अगर तुमने एक शब्द और बोला तो मैं तुम्हें यही मार दूंगी। तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप कंपटीशन को पूरा करो, जो हमारा हिसाब है वो मैं तुमसे बाद में पूरा करूंगी। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। और जो होंग यान होती है वो वहाँ पर एक बत्ती को जलाते हुए उन लोगों से बोलती है कि ठीक है, तुम लोगों को यहाँ पर जो शैंग एलिक्सर है उसे बनाना होगा, तो चलो अब इस कॉम्पिटिशन को स्टार्ट करते हैं। जो सुनकर तो अब जो किन्नान होता है वो थोड़ा परेशान होने लगता है और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने आज से पहले कभी भी शोंग यान एलिक्सर को नहीं बनाया, लेकिन मुझे लगता है कि ये मो शांग एलिक्सर जैसी ही होगी, तो चलो मुझे इसके बारे में पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। और किन्नान को अब ऐसे परेशान देखकर जो दूसरा एल्केमिस्ट होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर, क्या हुआ, तुम तो देखकर कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने आज से पहले शोंग यान एलिक्सर को रिफाइन ही नहीं किया।
और इतना बोलकर वो जो बंदा होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर जो कि टियान है उसने किन्नान के खिलाफ कंप्लीट करने के लिए बोला था, और उसने मुझे बताया था कि जो किन्नान है वो वैसे तो काफ़ी पावरफुल है लेकिन उसके पास में एलकेमी की कोई भी स्किल नहीं है, तो मैं उसे आसानी से हरा सकता हूँ। और उसके इतना सोचते ही अब जो किन्नान होता है वो उसको बोलता है कि अगर सच बताओ तो मैंने आज से पहले शोंगयान एलिक्सर को कभी भी नहीं बनाया। जो सुनते के साथ ही है वो बंदा उससे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे यहाँ पर मास्टर बोलते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर शोंगयान एलिक्सर के बारे में बता दूंगा। जो सुनकर जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर हम यहाँ पर एक बैट लगाते हैं, अगर मैं इस कंपटीशन को जीत गया तो तुम मुझे यहाँ पर मास्टर बोलोगे। जो सुनकर अब जो वो बंदा होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए कि नान से बोलता है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, क्या तुम जानते भी हो कि मैंने शोंगयान एलिक्सर को कितनी बार रिफाइन किया है। जो सुनकर कि नान उससे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर चालू करते हैं फिल को रिफाइन करना। जो सुनते के साथ ही अब जो वो दूसरा बंदा होता है वो अपनी पिल को रिफाइन करते हुए किन्नान से बोलता है कि ठीक है, तो तुम यहाँ पर देखो मैं कैसी पिल को रिफाइन करता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरी ब्लड लाइन के अंदर ऐसी बहुत सारी एल्केमी की स्किलें हैं जो कि रखी हुई है, तो इसीलिए मुझे अपनी असुरा ब्लड लाइन के अंदर देखना होगा कि उसके अंदर शोंगयान एलिक्सर की रेसिपी है या नहीं। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, और अब किन्नान को वहाँ पर इस तरह से आंखें बंद करके बैठा हुआ देखकर वो जो दूसरा बंदा होता है वो किन्नान से चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर सो क्यों रहे हो, जल्दी से उठो। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है, और वो अपनी आंखों को खोलते हुए उससे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझे यहाँ पर आराम से सोने भी नहीं दे सकते। और किन्नान की अब इस बात को सुनकर वहाँ पर जो डिसाइपल मौजूद होते हैं वो किन्नान का मजाक उड़ाने लगते हैं, और वे उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि क्या ये बंदा यहाँ पर सो गया था, सच में इस तरह की पर्सन को तो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा, आखिर इसने यहाँ पर रजिस्टर ही क्यों किया जब इसे यहाँ पर पिल को रिफाइन ही करना नहीं आता था। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो होंगियान होती है वो किन्नान से बोलती है कि कंपटीशन का जो आधा से ज़्यादा टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, तो तुम्हारे पास में बहुत कम टाइम है, तो इसीलिए तुम्हें इस कंपटीशन को सीरियस लेना चाहिए। और इतना बोलकर जो शोंगयान होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैंने सही सोचा था, ये एक प्राइवेट पर्सन है, ये यहाँ पर बस प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि ये कोई अल्केमिस्ट हो, इसका मतलब इसने कल जो भी कुछ भी किया था वो इसने जानबूझकर ही किया था। और होंगयान के इतना बोलते ही अब जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर सो गया था, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब एल्केमी को स्टार्ट करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो पिल को रिफाइन करना शुरू कर देता है, और वो उसे रिफाइन करते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी किस्मत काफ़ी अच्छी थी कि मुझे अपनी असुरा ब्लड लाइन के अंदर शोंगयान पिल की रेसिपी मिल गई, तो अभी से रिफाइन करना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होने वाली। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि किन्नान ने अपनी पिल को रिफाइन करना शुरू कर दिया होता है, जिसने कि अब शेप भी ले ली होती है। और अब किन्नान की पिल को रिफाइन होता हुआ देखकर जो दूसरा अल्केमिस्ट होता है वो गुस्से में किन्नान से बोलता है कि तुम इस बार काफ़ी लकी थे जो कि तुमने पिल को रिफाइन कर लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी पिल की जो ग्रेड है वो इतनी हाई होने वाली है। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो अपनी पिल को बाहर निकालते हुए बोलता है कि वो तो यहाँ पर पता लग ही जाएगा कि मेरी पिल की ग्रेड यहाँ पर हाई है या नहीं, पहले तुम अपनी पिल की यहाँ पर ग्रेड को क्यों नहीं बताते। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो दूसरा अल्केमिस्ट होता है वो अपनी पिल को बाहर निकाल कर बोलता है कि मैंने यहाँ पर 7th लेवल की पिल को रिफाइन किया है, तो इसीलिए तुम यहाँ पर हार चुके हो। जो सुनकर अब जो होंगियान होती है वो किंगियान से बोलती है कि शी कोंग ने यहाँ पर 7th लेवल की एलिक्सर को रिफाइन किया है, तो किन्नान क्या तुम बताओगे कि तुमने किस लेवल की एलिक्सर को रिफाइन किया है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी पिल को बाहर निकाल लेता है, और वो थोड़ा उदास सा फेस बनाते हुए बोलता है कि मैंने तो केवल 9th लेवल की पिल को रिफाइन किया है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था, इसीलिए मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हूँ, अगर मैंने एक दो बार और से रिफाइन किया होता तो मैं इसकी लेवल को और बढ़ा सकता था। और 9th लेवल की पिल का नाम सुनकर तो जो दूसरा अल्केमिस्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या पहली ही बार में 9th लेवल की पिल को रिफाइन कर देना पक्का, तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी पिल को आगे करते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पर झूठ बोल रहा हूँ तो मिस होंगियान यहाँ पर है, वो मेरी पिल को चेक कर सकते हैं, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा। जो सुनकर जो होंगियान होती है वो किन्नान को मना करते हुए उसे बोलती है कि तुम्हें अपनी पिल को दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं उसे पहले ही देख चुकी हूँ, तुम्हारी पिल जो है वो 9th लेवल की है, इसीलिए तुम जीत चुके हो। जो सुनकर जो कि नान होता है वो शुक्रिया बोलकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जो दूसरा अल्केमिस्ट होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि मास्टर
जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो भी वहीं पर ही रुक जाता है और वो रुकते हुए उस दूसरे अल्केमिस्ट से बोलता है कि क्या कहा तुमने। जो सुनकर वो अल्केमिस्ट के नान से बोलता है कि मास्टर क्या प्लीज़ आप मुझे अपना डिसाइपल बना सकते हो ताकि मैं आपसे अल्केमिस्ट के बारे में सीख सकूं क्योंकि आप काफ़ी अच्छे अल्केमिस्ट हो। जो उनका जो कि नान होता है वो उसे साफ मना करते हुए उसे बोलता है कि देखो मैं अभी अप्रेंटिस को रखने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें खुद से ही सीखना चाहिए क्योंकि अगर तुम खुद से ही सीखोगे तो तुम फ्यूचर में काफ़ी आगे बढ़ पाओगे। और इतना बोलकर अब जो कि नान होता है वो वैंग के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि जो वैंग होता है वो किन्नान को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उसे बोलता है कि किन्नान मुबारक हो, तुम पहली बैटल को जीत चुके हो। और इतना बोलकर जो वैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि किन्नान ने यहाँ पर पहले ही बार में 9th लेवल की पिल को रिफाइन कर लिया। सच में इसका जो टैलेंट है वो तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। अगर यहाँ पर किन्नान की एल्केमी का किसी चीज़ से कंपेयर किया जाए तो मुझे लगता है कि किन्नान की जो एल्केमी है वो जी युआन के जो रॉयल एल्केमिस्ट है उनके बराबर है। मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ पर किन्नान ने कितने अपने सीक्रेट छुपा कर रखे हुए हैं। और इतना सोचकर अब जो वैंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान चलो पहला राउंड तो ख़त्म हो चुका है, तो अब हम दूसरी जगह पर चल रहे हैं जहाँ पर कि हमारा फाइनल राउंड होने वाला है। जो सुनकर किन्नान भी उसे ठीक है बोल देता है। जिसके बाद अब हमारा वयू जो होता है वो दूसरी जगह पर आ जाता है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है, जिसे देखकर किन्नान उसकी तारीफ़ करते हुए बोलता है कि सच में ये जो पहले से ही कितना ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर मुझे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। जो सुनकर अब जो वैंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान यहाँ से तुम्हें आगे अकेले ही जाना होगा क्योंकि इसके अंदर वही इंटर कर सकता है जो कि इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा हो, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जा सकता। जो सुनकर किन्नान उसे मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, तो तुम यहाँ पर इंतजार करना, मैं कंपटीशन को ख़त्म कर कर आता हूँ। और इतना बोलकर अब जो कि नान होता है वो जहाँ के अंदर जाने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसके साथ में दो और अल्केमिस्ट जा रहे होते हैं। और अब जो वे दोनों अल्केमिस्ट होते हैं वो आपस में बात करते हुए बोलते हैं कि मुझे लगता है कि जो मिस्टीरियस गिफ्ट है वो काफ़ी पावरफुल होने वाला है, तो इसीलिए हमें कुछ भी कर कर इस फर्स्ट कंपटीशन को जीतना होगा ताकि हम उस गिफ्ट को पा सके। और इतना बोलते बोलते अब हम देखते हैं कि वे जो होंग युवान होती है उसके पास में आ चुके होते हैं। और अब जो होंग युवान होती है वो उन लोगों को बताती है कि ठीक है, जो फाइनल कंपटीशन होने वाला है उसमें तुम्हें वुड एट्रीब्यूट के इंग्रेडिएंट्स का यूज कर कर पिल को रिफाइन करना होगा। और यहाँ पर तुम अपनी किसी भी पसंदीदा पिल को रिफाइन कर सकते हो, लेकिन याद रखना तुम्हारी जो पिल है उसका जो लेवल है वो हाई होना चाहिए। जिसकी भी पिल का लेवल हाई होगा वही इस कंपटीशन को जीतेगा। और अब वुड एट्रीब्यूट का नाम सुनकर जो कि नान होता है वो भी थोड़ी सोच में पड़ जाता है और वो सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि वुड एट्रीब्यूट, मैंने वुड एट्रीब्यूट का यूज कर आज तक किसी भी एलिक्सर को रिफाइन नहीं किया, तो लगता है कि दोबारा से यहाँ पर थोड़ी और मेहनत करनी होगी। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तब ये जो होंग युवान होती है वो उन लोगों से बोलती है कि पिल को रिफाइन करने के लिए तुम्हें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी तुम्हें वो खुद ही खरीद कर लेकर आने होंगे, यहाँ से तुम्हें कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं दिया जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो वे दो अल्केमिस्ट होते हैं उनमें से एक को काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या बकवास है, कि आप नहीं जानते कि जो वुड एट्रीब्यूट के एलिक्सर होते हैं वो कितने ज़्यादा महंगे होते हैं और उन्हें खरीदने के लिए कितने स्पिरिट क्रिस्टल चाहिए, क्या आप हमें यहाँ पर गरीब कराना चाहती हो। जो सुनकर जो होंग युवान होती है वो कार्टून सा फेस बनाते हुए उन दोनों से बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते तो तुम यहाँ से वापस जा सकते हो, मैंने कौन सा यहाँ पर तुम लोगों को ज़बरदस्ती रोका हुआ है। जो सुनते के साथ ही उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी उसका साथी जो होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि ठीक है शांत हो जाओ, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि इस कंपटीशन को जीतने पे यहाँ पर एक मिस्टीरियस गिफ्ट दिया जाएगा जिसमें कि हो सकता है कि काफ़ी महंगे महंगे इंग्रेडिएंट हो जिन्हें बेचकर हम अपने पैसों की कमाई कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को जाकर जल्द से जल्द वुड एट्रीब्यूट का जो एलिक्सर है उन्हें ढूंढना चाहिए ताकि हम इस कंपटीशन को जीत सके। जो सुनते के साथ ही अब जो दूसरा वाला बंदा होता है वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि अरे हाँ, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था कि यहाँ पर हमें जो गिफ्ट है वो भी मिलने वाला है, तो चलो फिर अब तो कोई भी प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, हम जल्दी से यहाँ से जाते हैं और जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें ढूंढ कर लेकर आते हैं। और अब इतना बोलकर हम देखते हैं कि वे जो दोनों होते हैं वो खुश होते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद अब जो होंगियान होती है वो किंगियान की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि क्या हुआ, तुम क्यों नहीं गए, क्या तुम यहाँ पर गिव अप करने वाले हो। अगर तुम गिव अप करने वाले हो तो ये अच्छी बात है क्योंकि तुम्हें अब मेरी आंखों के सामने शरीफ बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो किंगियान होता है वो हंसते हुए होंगियान से बोलता है कि लेडी, तुम्हें उस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बस वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो इसीलिए उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो। जो सुनकर होंगियान गुस्से में किंगियान से बोलती है कि बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस बारे में बात करने की। और इतना बोलकर अब जो हुआंग होती है वो अपने पास से वेपन को निकालते हुए बोलती है कि उस टाइम पर तुम वहाँ से बचकर निकल गए थे, लेकिन अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो होंगियान होती है वो किन्नान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है।
लेकिन जो कि नान होता है वो उसके अटैक से बच जाता है और वो वहाँ से भागते हुए बोलता है कि अरे हाँ, मुझे अभी याद आया कि मुझे वुड एट्रीब्यूट के मटेरियलों को ख़रीदना था, तो ठीक है, मैं मटेरियलों को ख़रीदने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर अब जो कि नान होता है वो वहाँ से जंप लगा के भाग जाता है, जो देखकर अब जो होंगियान होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि बास्टर्ड, यहाँ पर दोबारा आने की हिम्मत मत करना। और होंगयान के अब इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर किसी की हंसने की आवाज़ आने लगती है, जो देखकर होंगयान गुस्से में बोलती है कि आखिर इसमें हंसने की क्या बात थी। और उसके इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि जो किंगवान होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि मैंने इसे कुछ दिनों से नहीं देखा, लेकिन ये इतने टाइम पर ही इतना बड़ा हो गया कि अब ये नहाती हुई लड़कियों को भी देख रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि मार्केट के अंदर आ चुका होता है। और वो मार्केट के अंदर आते हुए बोलता है कि सच में वो लड़की काफ़ी डरावनी है, वो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ेगी। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए किन्नान को देखते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, क्या हुआ, तुम काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो होंगियान है उसने तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल दिया। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो वैंग को बताता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बात यह है कि हमें एप्पल को रिफाइन करने के लिए जो वुड स्पिरिट क्रिस्टल है उसे खुद ही खरीदना होगा, तो इसीलिए यहाँ पर चलो उसको ढूंढते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम वहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जो इसके आगे की कुछ क्रिस्टल रखे हुए होते हैं और वो वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी आओ, इन क्रिस्टलों को तोड़ो और इनके अंदर से वुड एट्रीब्यूट के क्रिस्टलों को पाओ। जो सुनने के साथ ही अब किन्नान भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो उस बंदे की तरफ देखते हुए बोलता है कि लगता है कि वो वुड एट्रीब्यूट के ही क्रिस्टलों को यहाँ पर बेच रहा है, तो चलो चलकर वहाँ से वुड एट्रीब्यूट के क्रिस्टलों को लेते हैं। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो शॉप के ओनर के पास में आ जाता है और वो उसे क्रिस्टल देते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे इसमें से एक दो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो शॉप का ओनर होता है वो किन्नान को हैमर पकड़ाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तुम जिसको भी तोड़ना चाहो तुम उसे तोड़ सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो दो बाकी के रिफाइनर थे वे भी वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आते हुए किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान, इसे मत तोड़ना, क्योंकि इनके अंदर में कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने इसके अंदर अपने काफ़ी सारे पैसे को बर्बाद कर लिया, तो इसीलिए तुम भी इसके अंदर अपने पैसे को बर्बाद मत करो। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो उन दोनों से बोलता है कि मुझे इस बारे में बताने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं एक बार इसे ट्राई कर ज़रूर देखना चाहूँगा। और इतना बोलते ही अब जो किन्नान होता है वो वैंग को हैमर पकड़ा देता है और जैसे ही वैंग उसके ऊपर मारता है तो उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलता, जो देखकर वैंग बोलता है कि लगता है कि हमने इसके अंदर पैसे वैसे ही बर्बाद कर दिए। और उसके इतना बोलते ही अब जो मास्टर होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो किन्नान को एक क्रिस्टल की तरफ इशारा करते हुए उसे बोलते हैं कि किन्नान, उस क्रिस्टल को उठाओ, क्योंकि उसके अंदर सेकंड लेवल का वुड स्पिरिट क्रिस्टल है। जो सुनकर किन्नान भी काफ़ी शौक होते हुए बोलता है कि मास्टर, क्या आप सच कह रहे हो। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो शॉप के ओनर को क्रिस्टल देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे एक और तोड़ना है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि जो सेकंड लेवल का वुड एट्रीब्यूट का क्रिस्टल होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, तो अगर वो निकल गया तो इससे मेरा काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और इतना सोचकर अब जो किन्नान होता है वो वहाँ पर रखे हुए उस क्रिस्टल को उठाकर उसे तोड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है जिसके साथ में कि हम कीटियान को भी देखते हैं और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ, ये स्टोन को यहाँ से मैं खरीदूंगा। और अब उस बंदे को वहाँ पर देखकर जो डिसाइपल खड़े होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो लुओ काई है, जो कि जी1 पीक के 3 सबसे पावरफुल लोगों में से एक है, लेकिन आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और उनके इतना बोलते हैं अब जो लोगों का ही होता है वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मैं इस स्टोन के 10 स्पिरिट स्टोन दूंगा, तो इसीलिए ये मुझे चाहिए। जो सुनने के साथ ही अब जो स्टोर का ओनर होता है वो भी लोगों काई को उठाकर वो स्टोन देने लगता है और वो उसे देते हुए अपने मन में सोचता है कि जो लोगों काई है वो जी1 पीक के पावरफुल लोगों में से एक है, तो इसीलिए मैं इसके साथ में पंगा नहीं ले सकता। और शॉप के ओनर के इतना सोचते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो कीटियान के सामने आ जाता है और वो कीटियान के सामने आते हुए उसे बोलता है कि कीटियान, लास्ट बार जो कि नान था उसने तुम्हें बहुत बुरी तरह से पीटा था, तो क्या इसीलिए तुम यहाँ पर इस बार अपने साथ में हेल्पर को लेकर आए हो। जो सुनकर अब जो वहाँ पर डिसाइपल भी मौजूद होते हैं वो भी कीटियान का मजाक उड़ाने लगते हैं और वे मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि सच में कीटियान कितना कमज़ोर है कि वो यहाँ पर दूसरों को लेकर आया है ताकि वो उसकी मदद करे। जो सुनते के साथ ही अब जो कीटियान होता है वो वैंग को आकर सीधे एक स्लैप लगा देता है, जो हम देखते हैं कि वैंग को भी काफ़ी गुस्सा आता है और वो पंच मारने के लिए आ ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लोकाई होता है वो आकर वैंग के हाथ को पकड़ लेता है और वो वैंग के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि क्या तुमने सोचा था कि तुम मेरे रहते हुए यहाँ पर कीटियान को टच भी कर पाओगे। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वैंग होता है वो अपने दूसरे हाथ से कीटियान के मुंह के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल पंच को मार देता है।
जो देखकर अब जो कीटियान होता है वो हंसते हुए वैंग से बोलता है कि तुमने यहाँ पर काफ़ी बड़ी गलती कर दी, अब तुम इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पछताओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लुओकाई होता है वो वैंग के हाथ को पकड़कर मोड़ देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी हड्डी भी टूट जाती है और जो वैंग होता है वो दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। जो देखकर अब जो वहाँ पर दोनों अल्केमिस्ट होते हैं वो भी कीटियान के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि कीटियान तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो लोगों का ही होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है और वो किन्नान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि ये जो स्टोन है इसके मैंने पैसे दे दी, तो चुपचाप ये मुझे दे दो। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर लोगे अगर मैं तुम्हें ये देने से मना कर दूँ तो। जो सुंदर के साथ ही अब जो लोगों का ही होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर वो किन्नान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो किन्नान होता है वो उसके अटैक से बच जाता है। और जैसे ही वो दूसरा उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है ले तो हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो उसे काफ़ी दूर आ जाता है। और अब उससे थोड़ी दूर आने के बाद जो किन्नान होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो, तुम तो मुझे यहाँ पर टच भी नहीं कर सकते और तुम मुझे मारने की बात कर रहे थे। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो उस स्टोन के अंदर अपनी फायर एनर्जी को डालकर सीधे उसे जो कीटियान होता है उसकी तरफ फेंक देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो आकर सीधे कीटियान से टकराता है और जिस कारण कीटियान के भी ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरा फेस मेरा फेस। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लुओकाई होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है और वो किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि बच्चे यहाँ पर तुम मुझसे फाइट कर रहे थे लेकिन उसके बाद भी तुमने दूसरे के ऊपर ध्यान दिया, तो अब तुम इस चीज़ के लिए बहुत पछताने वाले हो। और इतना बोलकर अब जो लुओकाई होता है वो अपने एक काफ़ी पावरफुल स्पंज को तैयार कर सीधे जो किन्नान होता है उसके पेट में मार देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो पंच काफ़ी खतरनाक होने के कारण जो किन्नान होता है वो पीछे जाकर दीवार से टकराता है। और अब लुओकाई की पावर को देखकर जो मास्टर होते हैं वो किन्नान को वार्न करते हुए उसे बोलते हैं कि किन्नान तुम्हें इसके साथ में केयरफुल होकर रहना होगा क्योंकि ये बंदा टोइज्म रियलम के 10th लेवल की पीक पर है। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी अपने ब्लड को पूछते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि अगर ये टोइज्म रियलम के 10th लेवल पर है, तो क्योंकि मैं भी देखना चाहता था कि मैं टोइज्म रियलम के 10th लेवल के बंदे के साथ में फाइट कर सकता हूँ या नहीं। और किन्नान के इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है जिसे देखकर वहाँ पर जो डिसेबल मौजूद होते हैं वो खुश होते हुए बोलते हैं कि ये तो चोंग हान है, लगता है कि अब हम लोग बच जाएंगे क्योंकि जो चोंग यान है वो डोंग यान पीक के 3 सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। तो अब अगर ये यहाँ पर आ गया है तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग यहाँ पर कुछ कर पाएंगे। और अब चोंग यान को वहाँ पर देखकर जो वैंग होता है वो उसे मदद मांगते हुए उसे बोलता है कि चोंग यान प्लीज़ हमारी यहाँ पर मदद करो। और वैंग के इतना बोलते के साथ ही जो लुओकाई होता है वो भी चोंग हान को देख लेता है और वो उसे बोलता है कि चोंग हान आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम हमारे साथ में यहाँ पर फाइट करने वाले हो। जो सुनकर जो चोंग हान होता है वो साफ मना करते हुए उसे बोलता है कि नहीं, मैं फाइट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन तुम लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रहे हो तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर वार्न करने के लिए आया हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलकर अब जो चोंग हान होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लोग पूरी तरह से लूजर है तो फिर आखिर में इन लोग यहाँ पर मदद क्यों करूँ। और अब चोंग हान के इतना सोचते ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।